आज के प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाले होंगे। वही क्वेश्चन है जो पिछले कॉमर्स के एग्ज़ाम में, कॉमर्स के कई सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सब में आ चुके हैं ये क्वेश्चन। जैसे टीजीटी, पीजीटी है, नेट है, इन चीज़ों में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। इसके अलावा जीआईसी, प्रवक्ता वगैरह जो भी हैं, उनमें सब में ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते ही हैं। इन सारे मेरे प्रैक्टिस सेटों का अगर आप तैयारी कर लेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आज का प्रथमा अधिकार है, यानी प्रथम अधिकार संधि अगर हम इसकी कर दें तो ये प्रथम अधिकार है। प्रथम अधिकार क्या है, वह ऑप्शन को देखें पहले। समता अंशधारियों का नवनिर्गमित अंशों को पाने का अधिकार। बी है ऋण पत्रधारियों का नवनिर्गमित अंशों को ऋण पत्रों के बदले पाने का अधिकार। सी है प्रबंधक का नवनिर्गमित अंशों को पाने का अधिकार। कर्मचारियों का कंपनी के अंशों को प्राप्त करने का अधिकार। यानी नए निर्गमित अंश जो हैं वो प्राप्त करने का अधिकार किसको होता है, ये क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर कह रहा है। क्वेश्चन घुमा रहा है, तो क्वेश्चन को देख करके जो ऑप्शन है उस ऑप्शन से ही हमारा क्वेश्चन क्लियर होगा। यहाँ क्वेश्चन जो क्लियर हो रहा है कि प्रथम अधिकार है अंशों को पाने का, यानी अंशों को पाने का प्रथम अधिकार जो है वो किसका है। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा हमारे पास, जो इसके मालिक होते हैं, सदस्य होते हैं, उन्हीं को ये अधिकार होता है, और वो होते हैं समता अंशधारियों को। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक भी है, तो अंशधारियों को है, ये इसका पहला राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन हो गया ए। अगला क्वेश्चन है, अंशों का हस्तांतरण का पंजीयन होता है। अंशों के हस्तांतरण का पंजीयन, यहाँ भी सेंटेंस को देखें, सेंटेंस से क्लियर नहीं हो रहा है। जो भी अंश हमने खरीद लिए हैं, हम अपने अंशों को बेचना चाहते हैं, तो उस बेचने को या अंशों का हस्तांतरण कहा जाता है। तो उसके लिए पंजीकरण कराना होगा, पहले फॉर्म होगा, वो फॉर्म भर करके कंपनी कार्यालय में जमा करना होगा, वही उसी से रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो वही पंजीयन करना है, अंशों का हस्तांतरण का पंजीयन होता है। वो कहाँ होगा, तो मैंने अभी बताया कंपनी के कार्यालय में। तो यानी कि वो ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है, अभिकरण के यहाँ, कंपनी के यहाँ, कंपनी रजिस्ट्रार के यहाँ, केंद्रीय सरकार के यहाँ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा बी, कंपनी के यहाँ। क्वेश्चन है, एक निजी कंपनी नहीं करती है। अब वो क्या नहीं करती है, ऑप्शन है अंश हस्तांतरण अधिकार, यानी इस पे ये प्रतिबंधित कर देती है, प्रतिबंधित और होना चाहिए। प्रतिबंधित, यानी एक निजी कंपनी नहीं करती, क्या नहीं करती, अंश हस्तांतरण अधिकार प्रतिबंधित, ये तो कर देती है। सदस्यों की संख्या सीमित, ये भी कर देती है। अंकेक्षक की नियुक्ति, ये भी करती है। अंश क्रय का सार्वजनिक आमंत्रण नहीं करती। अगर आप निजी कंपनी के अर्थ के बारे में देखेंगे तो उसमें यही सारी बातें होती हैं। एक निजी कंपनी वह कंपनी होती है जो अपने अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगा देती है, अपने सदस्यों की संख्या 50 तक सीमित कर देती है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1956 के अनुसार। लेकिन बाहर इसको संशोधित कर दिया गया है भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, ये संख्या 200 तक है। अंकेक्षक की नियुक्ति भी ये करती है। तो राइट आंसर इसका होगा डी। यहाँ निगेटिव आंसर पूछा गया है, नहीं करती है, तो वो अंश क्रय का सार्वजनिक आमंत्रण नहीं करती है। क्वेश्चन है, शेयर वारंट धारक को निर्गमित किए जा सकते हैं। शेयर वारंट धारक, इसे बोला जाता है अंश अधिपत्र। तो अंश अधिपत्र धारक को निर्गमित किए जा सकते हैं निजी कंपनी में पूर्ण प्रदत्त अंशों के बदले में। सार्वजनिक कंपनी में पूर्ण प्रदत्त अंशों के बदले में, निजी या सार्वजनिक कंपनी के किसी अंश के बदले में। और डी ऑप्शन है इसका
सार्वजनिक कंपनी के ऋण पत्रों के बदले में। तो यहाँ सार्वजनिक कंपनी में पूर्ण प्रदत्त अंशों के बदले में, क्योंकि निजी कंपनी में तो ऐसा होता ही नहीं है, ये सार्वजनिक कंपनी में होता है। तो सार्वजनिक कंपनी में पूर्ण प्रदत्त अंशों के बदले में, ऐसे अंशों के बदले में जिनकी पूरी धनराशि को चुकता कर दिया गया हो, वो पूर्णदत्त कहलाते हैं। राइट आंसर बी। किस प्रकार के अंशों का लाभांश बकाया रह सकता है? तो साधारण अंश, संचयी पूर्वाधिकार अंश, असंचयी पूर्वाधिकार अंश, शोध अधिकार और शोध पूर्वाधिकार अंश। अंशों के प्रकार के बारे में आपने पढ़ रखा होगा। अगर नहीं पढ़ रखा हो तो मेरे चैनल मुकेश कुमार कॉमर्स में आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा अंशों के प्रकार, उसमें पूरा थ्योरी उसकी पड़ी हुई है, और उसको अगर पढ़ लिया तो ये क्वेश्चन अपने आप क्लियर हो जाएगा। संचयी पूर्वाधिकार अंशों का जो लाभांश है, जो बकाया रह सकता है और जो कि एकत्र होता रहता है, यानी राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, एक अंश सीमित कंपनी की दशा में एक सदस्य का दायित्व सीमित होता है। एक अंश सीमित कंपनी की दशा में एक सदस्य का दायित्व सीमित होता है उसके द्वारा लिए गए अंशों की अदत्त रकम तक। उसके द्वारा लिए गए अंशों पर भुगतान की गई रकम तक। सी है उसके द्वारा लिए गए अंशों की कुल राशि तक। डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। अब यहाँ ऑप्शन जो होगा इनमें से राइट आंसर हमें देखना है। तो सीमित दायित्व जो होता है उसके द्वारा लिए गए अंशों की अदत्त रकम, यानी अदत्त रकम वो जिसका भुगतान अभी नहीं हुआ है। राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोषों का स्रोत है? जो कोष हम कंपनी के पास में हो गए हैं। अब आगे है क्या है, दीर्घकालीन ऋण की अदायगी, यानी उन कोषों का प्रयोग दीर्घकालीन ऋण की अदायगी के लिए किया जा सकता है। उधार बिक्री में वृद्धि की जा सकती है, रहतिया में वृद्धि की जा सकती है, या नए अंशों का निर्गमन किया जाता है। कोषों का स्रोत यानी कोषों को खर्च करने, यानी कोष को कहाँ उपयोग किया जा सकता है? तो राइट आंसर डी होगा, नए अंशों का निर्गमन किया जा सकता है। ये वीडियो को पूरा देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, चिट्ठे के बनाने में अनुदारवादी प्रथा को लागू करने का परिणाम होता है। इसके लिए हमें पहले ये अनुदारवादी शब्द को समझना होगा। ये हो सकता है अटपटा शब्द लगे, नया शब्द लगे, लेकिन जो रूढ़िवादी परंपरा है, अवधारणा है, प्रथा है, वही है, उसी के अनुदारवादी उसका दूसरा नाम है, पर्यायवाची नाम है। अब उसके अनुसार देख लें, संपत्तियों का अधिमूल्यन यानी संपत्तियों को अधिक मूल्य पर दिखाना, दायित्व का अधिमूल्यन यानी दायित्व को अधिक मूल्य पर दिखाना, संपत्तियों का अन्यून मूल्यन यानी संपत्तियों को कम मूल्य पर दिखाना, दायित्वों का न्यून मूल्यन यानी दायित्व को कम मूल्य पर दिखाना। तो इसका जो राइट आंसर है रूढ़िवादिता का जो है वो है हमारे पास संपत्तियों को न्यून मूल्य पर दिखाना, यानी सी। अगला क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है, यदि 100 रुपये के मूल्य का शेयर 5 रुपये बट्टे यानी 95 में पर निर्गमित, जिस पर पूर्ण राशि मांगी जा चुकी हो, को 20 रुपये अंतिम मांग के भुगतान न करने पर जब्त कर लिया जाए, तो अंश पूंजी को डेबिट किया जाएगा। यहाँ अंश पूंजी की बात चल रही है कि अंश पूंजी को कितने रुपए से डेबिट किया जाएगा, अंश पूंजी और डेबिट। क्वेश्चन को समझ लें, 20 रुपये की अंतिम किस्त जमा नहीं हो पाई है, जबकि मांग ली गई है, जमा नहीं हो पाई है, तो इसको जब्त कर लिया गया। इसकी जर्नल एंट्री हमें मालूम होनी चाहिए, तो अपने आप आंसर क्लियर हो जाएगा। जर्नल एंट्री मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ, समता अंश की ही बात यहाँ पर होती है, या सिंपली हो तो इस तरह से इसका लेखा होगा। शेयर कैपिटल अकाउंट
टू डिस्काउंट ऑन इशूड ऑफ शेयर, जगह यहाँ कम पड़ रही है लिखने के लिए। इसी में टू कॉल इन एरियर, जो प्राप्त नहीं हुई है यानी आदत, और इसी में टू में होगा टू शेयर फॉरफाइट अकाउंट। तो इस तरह से डिस्काउंट जो हुई है वो 5 रुपये हुई है। कॉल इन एरियर जो है, जो रुपए प्राप्त नहीं हुए हैं वो 20 रुपये हैं। जो इसको जब्त किया गया है वो 75 यानी 75। इन सब का टोटल जब हम करेंगे तो ये होगा डेबिट में 100 रुपये। तो इसका राइट आंसर, यहाँ डेबिट की ही बात पूछी गई है, राइट आंसर जो होगा वो 100 रुपये होगा, और 100 रुपये का जो ऑप्शन है वो है बी, यानी 100 रुपये इसका राइट आंसर होगा। जर्नल एंट्री को फिर समझ लें। शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू डिस्काउंट ऑन इशूड ऑफ शेयर अकाउंट 5 रुपये। दूसरा इसका होगा क्रेडिट में कॉल इन एरियर्स अकाउंट 20 रुपये, टू शेयर फॉरफाइट अकाउंट 75 रुपये, और इन तीन को जोड़ करके ये 100 रुपये बनता है। तो 100 रुपये ही वो डेबिट हो जाएगा, और वो 100 रुपये बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अंशों को पिरब्याजी पर निर्गमित करने पर पिरब्याजी की राशि का उपयोग किया जा सकता है। पिरब्याजी यानी 100 रुपये का अंश 110 में, 105 में यानी अधिमूल्य पर निर्गमित करना। बोनस अंशों के निर्गमन में इसका प्रयोग किया जा सकता है, जो पिरब्याजी है उससे। लाभांश के भुगतान करने में इसका प्रयोग किया जा सकता है। परिसंचालन व्ययों के भुगतान करने में इसका प्रयोग किया जा सकता है, या ऋण पत्रों के विमोचन में। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हमारे पास होगा बोनस अंशों के निर्गमन में। जो अधिमूल्य की धनराशि होगी उससे बोनस अंशों का निर्गमन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, एक कंपनी में वापसी खरीद का संबंध है। वापसी खरीद, और वापसी खरीद ऑप्शन है हमारे पास पेड़ विवरण से, अंशों से, ऋण पत्रों से, धनादेशों से। तो राइट आंसर इसका होगा अंशों से। अंश पत्रों को ही खरीदा बेचा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से किसका स्वामित्व मात्र सुपुर्दगी से हस्तांतरित हो सकता है। एक समता अंश पत्र का, एक अधिमान अंश पत्र का, एक अंश वारंट का, एक ऋण पत्र का। सुपुर्दगी से हस्तांतरण हो सकता है। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा हमारे पास एक अंश वारंट। अंश वारंट यानी अंश अधिपत्र, सी इसका राइट आंसर होगा। इसका केवल सुपुर्दगी से जिसके हाथ में ये होंगे वही इनका मालिक होगा, कोई और प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। तो एक अंश अधिपत्र का स्वामित्व मात्र सुपुर्दगी से ही हो जाता है हस्तांतरित। अगला क्वेश्चन है, बोनस केवल औद्योगिक श्रमिकों को दिया जाता है या सदैव उत्पादकता से संबद्ध रहता है। सी है अस्थगित मजदूरी है। बोनस का भुगतान केवल लाभ से होता है। यहाँ राइट आंसर हमारे पास में, वो क्वेश्चन को देख लें, केवल ऊपर बोनस लिखा है क्वेश्चन में, तो इसके हिसाब से जो सेंटेंस और जो राइट आंसर है वो है डी। बोनस का भुगतान केवल लाभ में से होता है। अगला क्वेश्चन है, स्वामियों के स्वामित्व में कमी होती है। जो स्वामी के स्वामित्व में कमी होती है बोनस अंशों के निर्गमन से, ऋण पत्रों के विमोचन से, पूर्वाधिकारी अंशों के विमोचन से,
भवन को खरीदने से। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ए। बोनस अंशों के निर्गमन से स्वायत्त में कमी आ जाती है। और इसके लिए जो इसके स्वायत्त में कमी आती है वो उस समय आती है जब समता अंशों की संख्या में वृद्धि होती है। जब समता अंशों की संख्या में वृद्धि होती है, यदि किसी कंपनी द्वारा बोनस अंशों का निर्गमन जब किया जाए तो अंशों की संख्या में वृद्धि के कारण विद्यमान स्वामियों के स्वायत्त में स्वतः कमी आ जाती है। ये इसका है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अंश आवंटन खाता है। अब वो अंश आवंटन खाता जो है वो क्या है? वास्तविक खाता, व्यक्तिगत खाता, नाम मात्र का खाता या कैपेक्स खाता। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो होगा, क्योंकि अंश आवंटन जो खाता है उसके अंदर अगर हम देखें तो क्या लिखा होगा, उन व्यक्तियों के नाम लिखे होंगे जिन्होंने उसमें अंश खरीदे हैं। उन कंपनियों को, कंपनी भी खरीद लेती है, एक कंपनी दूसरी कंपनी के अंश पत्रों को, संस्थाएं भी खरीद लेती हैं। तो जिसके नाम लिखे होंगे, यानी किसी व्यक्ति के नाम लिखा होगा या संस्था का या कंपनी का या फर्म का, ये नाम लिखे होंगे और ये सब नाम होते हैं व्यक्तिगत खाते के। तो इसका राइट आंसर होगा व्यक्तिगत खाता, यानी बी। अगला क्वेश्चन है, अभिगोपन कमीशन निम्नलिखित आधार पर देय होता है। अभिगोपन कमीशन, अभिगोपन क्या होता है पहले इसके बारे में भी मालूम होना चाहिए। अभिगोपक क्या होता है, पिछली वीडियो में भी मैंने शायद किसी क्वेश्चन में इसको समझा दिया था। तो उसके हिसाब से हमारे पास में इसका जो राइट आंसर होगा, अंशों का निर्गमन मूल्य, अंशों का अंकित मूल्य, अंशों का बाजार मूल्य या अंशों पर प्राप्त प्रार्थना पत्र। यहाँ कमीशन की बात चल रही है। तो ऐसे कुछ संस्थाएं होती हैं जो इस बात की गारंटी देती हैं कि किसी भी कंपनी के अगर वो अंश पत्रों को बेचेंगे तो जितने बिक जाएंगे बेच देंगे, और जो नहीं बिके उनको ये संस्थाएं स्वयं खरीद लेती हैं। ऐसी संस्था को अभिगोपक संस्था कहा जाता है या अभिगोपक एजेंसी कहा जाता है, और उसको दिया जाने वाला कमीशन अभिगोपन कमीशन कहलाता है। और वो दिया जाता है, अंकित मूल्य पर नहीं दिया जाता, निर्गमित मूल्य पर दिया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ए, अंशों का निर्गमन मूल्य। क्वेश्चन है 17, 16 हो गया, हाँ ये 16 था। 17वां क्वेश्चन, जब प्रवर्तकों को प्रतिफल के लिए रोकड़ के स्थान पर अंश निर्गमित किए जाते हैं तब प्रवर्तकों का खाता डेबिट किया जाता है। बी, प्रारंभिक व्यय खाता डेबिट किया जाता है। सी, ख्याति खाता डेबिट किया जाता है। डी, लाभ हानि खाता डेबिट किया जाता है। तो क्वेश्चन को देख लें, जब प्रवर्तकों को प्रतिफल के लिए रोकड़ के स्थान पर, उसे रोकड़ नहीं दी गई, अंश निर्गमित कर दिए जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में ख्याति खाता को डेबिट किया जाता है, यानी राइट आंसर जो है वो सी होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास होगा, अग्रिम याचना खाते को पृथक रूप से दर्शाया जाता है। अग्रिम याचना राशि, अब जब अग्रिम याचना राशि है जिसकी मांग नहीं की गई है लेकिन एडवांस में धनराशि मांग की प्राप्त हो गई है, तो वो हमारे यहाँ एक दायित्व हो गया है उस समय। तो लाभ हानि खाते के इसे ऋणी पक्ष में लिखाएंगे या लाभ हानि खाते के धनी पक्ष में लिखाएंगे, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखलाएंगे या चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। तो मैंने बताया ये दायित्व हो गया, तो दायित्व पक्ष में ही लिखा जाएगा। राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, अंशों के प्रकार होते हैं, यानी अंश कितने प्रकार के होते हैं। तो अंशों का ऑप्शन है 4-5। तो राइट आंसर जो होगा अंशों के प्रकार का वो होगा हमारे पास सी, यानी ये 2 प्रकार के होते हैं, पूर्वाधिकार अंश और समता अंश, प्रीफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर, 2 प्रकार के। अगला क्वेश्चन है, बोनस अंश निर्गमित नहीं से संचय से पूंजी संचय से निर्गमित नहीं किए जा सकते, यानी राइट आंसर इसका बी होगा।
तो ये हमारे पास आज के सेट के पूरे क्वेश्चन हो गए। इसी तरह के क्वेश्चन पाने के लिए आपको चैनल से जुड़ना होगा और आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए